सारे शिक्षक आज एसएसपी आवास के स्थित सड़क पर जाम लगाकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएसपी आवास स्थित। इन लोगों से सरकार से कई ऐसी मांगे थी जो कि सरकार अब तक पूरी नहीं की। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि जब सरकार चुनावी वादों में भी इन लोगों की मांग पूरी करने के लिए बात कही थी तो लोग उससे राजी होकर उन्हें सत्ता पे लाने का काम किया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन लोगों की मांग जो है अब तक पूरी नहीं हुई, जो कि सरकार के अब 4 साल पूरे होने को, कार्यकाल के 4 साल पूरे होने को है, लेकिन अब तक ये लोग आंदोलनरत है। जी हाँ, मैं बता दूं कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र विधानसभा में चल रहा था तो वहीं पास के मैदान में इन लोगों का भी धरना प्रदर्शन चल रहा था कि सरकार इन लोगों की मांग पर गौर करेगी, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अब लोग आक्रोशित होकर एसएसपी आवास के समक्ष सड़कों पर उतर चुके हैं और सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन वही प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग्स लगाकर उन लोगों को रोक दिया गया। तो हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद है, हम उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, शीतकालीन सत्र चल रहा था तो 19 तारीख को आप लोगों ने भी सड़क जाम किया था बाहर में, तो फिर भी उस वक्त कोई चर्चा का विषय नहीं बना शीतकालीन सत्र के अंदर, और अब भी आप लोग सड़क पर 19 तारीख को हम लोग विधानसभा के चलते हुए सत्र को घेरने आए थे, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा बैरिकेडिंग करके किनारे साईं बाबा के मंदिर के पास जो धरना स्थल है घोषित, वहाँ हमें भेज दिया गया। हम लोग लगभग 50,000 की संख्या में वहाँ आए थे और मैसेज दिए। कुछ हमारे सत्तारूढ़ के लीडर्स भी आए, पुराने हमारे लीडर्स भी आए, 4-5 एमएलए भी आए, सभी लोगों ने एक स्वर में हमारा समर्थन किया। दरअसल हेमंत बाबू ने जो हमें अपने चुनावी दौरों में बार बार अपने सभा में बोलते थे कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना, मुझे अगर आप लोगों ने साथ दिया, समर्थन दिया, तो मैं 3 महीने में आपको वेतनमान दिलाकर अस्थायी कर दूंगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने, हम लोगों ने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ अपना मानकर उनको वोट दिए, उछल उछल कर वोट दिए, आग्रह कर वोट दिए, बहुत उम्मीद के साथ वोट दिए। उसके बाद वो हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ करना शुरू किए। कोरोना का बहाना लेकर, आज बिहार में भी कोरोना था, लेकिन बिहार में कोरोना के बाद भी नियोजित शिक्षकों को सरकारी राज्य का दर्जा, कर्मचारी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन हेमंत बाबू के कान में जू नहीं रेंग रहा है और मात्र 4 से 5,000 रुपया बढ़ाने का काम किए। मैं पहले भी आपको न्यूज 9 को बता चुका हूँ, ये 4-5 हजार बढ़ाने से मेरा नीड फुलफिल नहीं होता है। 12,000 से मेरा वेतन 16,800 तक आकर रुका था मिनिमम, और उससे मेरा कोई नीड पूरा नहीं, बच्चों का एजुकेशन हो पा रहा था, नहीं घर में दवा हो पा रहा था, बूढ़े माता पिता का सेवा कर पा रहे थे। हम लोगों ने आज उनके चलते 4% बढ़ाए, बहुत बड़ा कड़ा परीक्षा लेकर जेपीएससी और बीपीएससी के स्तर का परीक्षा लिए और मात्र 4% बढ़ाए। अब सोचिए नेहा जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि 100% वोट लिए और 4% मानदेय बढ़ाते हैं, ये कहाँ की ईमानदारी है? ये कहाँ की ईमानदारी है? जरा ऑनेस्ट बनिए। लेकिन सर क्या कुछ कहेंगे, अब सरकार के कार्यकाल जो है वो समाप्त होने को है और कुछ क्षण ही बचे। सरकार आपके द्वार पे काम कर रही है, पर आप लोगों की बातों पर गौर नहीं कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? अब आप खुद देखिए, प्रत्यक्षम प्रमाणम की मैं सरकार के द्वार पे आया हूँ, वो क्या ढोल पीट रहे हैं? सरकार आपके द्वार, ये 62,000 उनके द्वार पर बैठे हुए हैं जमीन पर। आज हमको भिखमंगा बना के छोड़े, आज हमको धरती पर बैठने को मजबूर कर दिए। इस सड़क पर हम लोग बैठते नहीं थे, हम लोग एक शिक्षक है, हमारा भी ऑनरेबल पद है, हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। हम क्या बोले, कैसी कैसी भाषा के मुंह से प्रयोग ना हो जाए, भगवान सरस्वती ऐसा जिह्वा पर विराजमान हो कि हम कुछ। मैं परिचय, मैं झारखंड पारा शिक्षक सहायक अध्यापक जिनको बोला गया है, उनका जिला उपाध्यक्ष चतरा समन्वय समिति का रविंद्र कुमार सिंह। हमारे साथ रविंद्र जी मौजूद थे जिन्होंने अपनी कहानियां बयां किया। ये हम और लोगों से जानते हैं। सर, आप लोगों की मांगे कई दिनों से लगातार लंबे समय से चल रही है और आज आप लोग सीएम आवास का घेराव करने वाले थे, प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया। अब आप लोग अपनी मांगों को किस तरह रखेंगे? देखिए, हम लोग जो है एक मांग वेतन मांग के लिए हम लोग पूर्व में ही सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन दे दिए थे कि हमारा जो है मांग आप 27 नवंबर को ही ज्ञापन सौंपे हुए हैं कि हम लोग का जो मांग है 28 से अनिश्चितकालीन चलेगा, सीएम आवास घेराव कार्यक्रम। हम लोग चाह रहे थे कि जो सरकार का 4 साल पूरा होने जा रहा है, उसमें जो हमारी आप जो बहुत जन कल्याणकारी घोषणा करेंगे
29 दिसंबर को झारखंड के जनहित में यहाँ के बेरोजगारों के लिए। तो हम लोगों ने भी सरकार से करबद्ध प्रार्थना किए थे कि चौथा साल जो पूरा होगा, हम लोग 4 साल ने कोई तरह का आंदोलन नहीं किए, इनके आशा में रहे, विश्वास में रहे, क्योंकि सरकार को खुद हम ही लोग ने बनाए हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि जरूर मिलेगा, और जरूर कुछ न कुछ मिल रहा था। हमारे दिवंगत शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहे थे कि आपको जो है हम लोग 24 में सारा कुछ दे देंगे, चुनाव जाने से पूर्व सारा कुछ दे के चल जाएंगे, आपका वेतनमान वगैरह दे के सब चल जाएंगे। जो आप लोगों ने सोचा नहीं था हम उसको पूरा कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि शिक्षा मंत्री चले जाने के बाद सारा कुछ शिक्षा विभाग भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है। हम लोगों ने कई बार इनसे ज्ञापन दिए, वार्ता के लिए कह रहे कि हमारा मांग क्या कीजिएगा, आप लोगों को रोक दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अनिश्चितकालीन हमारा कार्यक्रम जो है घोषित है। कार्यक्रम जो आज का जो कार्यक्रम है अनिश्चितकालीन कार्यक्रम है, 28 से लेके अनिश्चितकालीन है। हम लोग को वेतनमान देगा तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। हमारा परिचय, हम बोकारो जिला से, हमारा नाम दिलशाद अहमद है। हमारे साथ एक महिला भी जुड़ चुकी है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैम, लगातार आप लोगों की मांग सरकार से जारी थी और आज आप लोग सड़क पर आंदोलनरत। ये तो 20 वर्षों से हम सड़क पर ही हैं मैम, है ना। विडम्बना है झारखंड का कि 18-19 साल मतलब मैक्सिमम 20 साल मान के चलिए हम सड़क पर ही हैं।